कई लोग सोच रहे हैं कि ये विवेकानंदा हॉस्पिटल के पीछे क्यों पड़ा है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है मेरा। पहली बार मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। मैं एक आम नागरिक देख रहा हूँ कि कैसे एक आम आदमी की आवाज़ को उत्तराखंड हल्द्वानी में दबा दिया जाता है, बस वो रीज़न है। और डेफिनेटली यस, मैंने सीएम पोर्टल्स में और काफ़ी जगह शिकायतें जब की थी 3-4 महीने पहले, उसका जवाब जब नहीं आया तो डेफिनेटली उसी चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मेरे को शिव ढाबा में 8 महीने लगे थे, काम हुआ था, बट लगातार निरंतर प्रयास करने के बाद ही कुछ मिला था, हासिल हुआ था। आज मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से एक नया चीज़ आई है सीएम पोर्टल में। ये देखिए, आज 12 मार्च के बाद अब देख रहा हूँ मैं 12 मार्च को। देखिए यहाँ पे 17 फरवरी की बात मैंने आपको बताई थी। 17 फरवरी को किस तरह से इन्होंने बंद कर दिया था। और आपको पहले ही बता देता हूँ कि 22 नवंबर को किया था। 28 नवंबर से सिलसिला फिर शुरू हुआ था। ये दिख सकता है, दिख रहा होगा आपको। करते करते ये जो भी है प्रत्युष कुमार जी साहब, मैं आपके पीछे माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको लग रहा है कि मैं पीछे लगा हूँ, बट ये काम आप लोग सही नहीं कर रहे हो। धामी जी के पास भी गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। यहाँ पे क्या लिखा आपने? यहाँ पे लिखा, अतिक्रमणकर्ता को विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है एवं विभाग द्वारा अतिक्रमणकर्ता से स्वयं संपर्क करते हुए अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देश किया गया है। मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने निर्देश दिया है, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट की है। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, राजेंद्र सिंह कौन है, उन्होंने 20 फरवरी को लिखा कि शिकायतकर्ता को पत्र और पोर्टल के माध्यम से कॉल कर सूचित करना सुनिश्चित करें। इन्होंने और एक अलग टाइप से लिखा है। फिर लास्ट में प्रत्युष कुमार ने लिख दिया कि महोदय, उक्त अनुरोध मांग से आच्छादित है, चूँकि वर्तमान में उक्त कार्य कराए जाने हेतु विभाग में किसी भी मद में स्वीकृति प्राप्त नहीं है, अतः अनुरोध को फोर्स क्लोज करने की संस्कृति की जाए, धन्यवाद। तो ये क्लोज कर दिया गया है और आपको सभी को ये लेटर पता था। मैं इसको फिर से करता हूँ चालू, आप ही के सामने दिखा रहा हूँ मैं। रजिस्टर ए कंप्लेंट, ये जाएगा डेफिनेटली सेलेक्ट डिपार्टमेंट, सूचना विभाग, नागरिक उड्डयन न्याय विभाग, शहरी विकास, ये शहरी विकास, नगर निगम, फिर से कब्जे पे डालते हैं नैनीताल हल्द्वानी, ऑफिसर्स एंड होल टीम प्रोवाइड रॉन्ग इनकरेक्ट मैंने सिंपल लिख दिया है। ये लेटर आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, लेटर ये था हमारा म्यूनसिपल कमिश्नर को बहुत पहले लिखा था, ये नगर आयुक्त को लिखा था। ये सब लोग मिली भगत हैं इन लोगों की। ये लोग किसी तरह इसको क्लोज कर दे रहे हैं। वो चिप करके फिर से वहाँ पे
वो हाइट उठाकर उधर वो कर रहे हैं, अपना फुटपाथ को घेरे हुए फुटपाथ को तोड़कर अच्छा बना रहे हैं। बट ये अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब मुझे सीधे लगता है कि कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। कोई निजी नहीं है, क्योंकि जब आम नागरिक की आवाज़ को इस तरह से दबा दिया जाता है तो उसके पास जब न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट ही एक लास्ट जगह है जहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये तो लिख दिया है कि ऑफिसर्स होल्ड ट्राइंग टू प्रोवाइड इनकम क्लोजिंग दिस, मैंने लिख दिया है ये सब। आई रिक्वेस्ट टू रिवोक दिस कंप्लेंट। अब देखी जाएगी फाइल एंड कंप्लेंट, फाइल पब्लिक कंप्लेंट। ये मेरी कंप्लेंट 21 मार्च को आप देख सकते हैं दर्ज फिर से की गई है। मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना हमको अगर ये सीएम पोर्टल और इतने अच्छे जो प्रोसेस है, सिस्टम्स हैं, उसको ये लोग किसी तरह उसको ना उसका गला घोट दे रहे हैं ये लोग। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम में जो सिस्टम बनाए हैं उसको सही तरीके से फॉलो किया जाए। यही वो एक एफर्ट है सिस्टम को सही करने की। तो देखते हैं, आप ही बताइए, ये जो काम हो रहा है ये खुलेआम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, खुलेआम से सिटी मजिस्ट्रेट, खुलेआम से म्यूनसिपल कमिश्नर, खुलेआम से सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, फिर भी ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है? आप इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, आप पैसे वाले हो सकते हो, तो आप कुछ भी कर लोगे, गलत काम करते रहोगे और कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। इसका मतलब तो यही है। पहले ही आपने 55 लाख कुछ करीब 52 और या 55 लाख कंपाउंडिंग कर रखी है, पहले ही गलतियां कर रखी है। अब तो सरकार की भूमि पे जो फुटपाथ जो हम लोगों के लिए होते हैं उसको भी घेर लिया है, उसको आप अपनी मनमानी के हिसाब से बनाए जा रहे हो। बहुत गलत हो रहा है उत्तराखंड में। तो मैं तो इसके खिलाफ़ हूँ और आवाज़ देते रहूँगा। अगर आप लोगों को बुरी लगी या सोचते हो मैं पर्सनल नहीं हूँ, ये आम आदमी की आवाज़ को अगर जिस तरह से बंद किया जा रहा है, अगर इस तरह से बंद करते रहेंगे, कल के दिन आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। मुझे तो समझ में आ रहा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने दिखा रहा हूँ। और ये लोग मुझे क्या कहते हैं, फुटपाथ में वहाँ बैठ कर क्या कहते हैं आंदोलन भी नहीं करने दे रहे हैं। मैं इस बार बिना परमिशन के जाकर बैठूंगा, एक बार लास्ट वार्तालाप कर लेता हूँ इन सरकारी ऑफिसर लोगों से, उसके बाद देखी जाएगी जो भी होती है। आप कमेंट करें और बताइए कि अगर मैं सही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप बिल्कुल बताइए, मैं अपने आप को सुधारने को तैयार हूँ और माफ़ी भी मांग लूँगा। बट अगर मैं सही हूँ तो आप लोग मुझे समर्थन दीजिए इसका। धन्यवाद।